गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले देखिए 9th क्लास में हमको ये पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को पहले जानना चाहिए कि पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। तो इसमें यहाँ पर px, यहाँ पर py भी पुट कर सकते हैं, pz भी पुट कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड पुट कर सकते हैं। यहाँ पर px इसलिए इसको पुट किए यहाँ पर हम लोग, तो px जब पुट किए हैं तो a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 डैश डैश an xn के फॉर्म में इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। अब इसमें जानना चाहिए कि पोलिनोमियल कैसे दिखे, किस टाइप को हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं, किसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। कोई भी अगर स्क्वायर रूट या कोई भी अगर वेरिएबल, इसमें जानना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में ये डिफरेंट अगर ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर वर्ड्स ए टू जेड तक में रहता है यानी तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट में क्या हुआ, इसमें 1 to इन्फिनिटी में ये हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसको इन्फिनिटी तक इसको राइट कर सकते हैं। इसमें पॉइंट इसमें क्या है कि वेरिएबल और देखिए पोलिनोमियल को जानना चाहिए कि पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, किस टाइप को हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे, किस टाइप को हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानना चाहिए क्या अगर कि किस टाइप को बोलेंगे पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर है कोई भी अगर वेरिएबल पावर माइनस अगर 1 रहता है तो पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। कोई वेरिएबल यदि रूट में रह सकता है, रूट में x, रूट में y, रूट में z, रूट में a, कोई भी अगर वेरिएबल रूट में रहता है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर कांस्टेंट में क्या हो सकता है, अगर है ये 5 और x है, 5 और x का मल्टीपल यानी कि 5 इंटू x अगर रहता है अगर है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं यहाँ पर है। बट यही नंबर अगर रूट और 5 अगर x में रहता है तो इसको भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर है कि देखिए हमने बोला यहाँ पर कि कोई वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए वेरिएबल रूट में नहीं है, नंबर रूट में दिया हुआ है। रूट में 5, रूट में 2x स्क्वायर, रूट में 3x स्क्वायर, ये सब जो भी टाइप अगर आता है अगर है तो इसको हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। बट कोई भी अगर स्क्वायर रूट में यहाँ पर वेरिएबल रहता है, रूट में z, रूट में y, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमको ये जानना है क्या, फर्स्ट लीनियर, पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है इसमें ax प्लस b, और यहाँ पर इसको px कर सकते हैं, px इक्वल टू ax प्लस b। जब p यहाँ पर y पुट करेंगे तो यहाँ पर ay प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए करेंगे यहाँ पर कि जब a के प्लेस पर 0 खल नहीं होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर 0 और पुट करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा b। लेकिन हमको ये जानना है कि लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो ये बोलना है ax प्लस b के फॉर्म में होता है। उसी तरह सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, जैसे अभी हमने बताया कि लीनियर पोलिनोमियल किस टाइप को हम लोग लीनियर बोल सकते हैं, किस टाइप को क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। तो लीनियर का देखिए मतलब यही होता है कि लीनियर देखिए जिस वेरिएबल का
ग्रेटेस्ट पावर 1 होगा, जिस वैल्यू देखिए जिस पोलिनोमियल का ग्रेटेस्ट पावर 1 ax प्लस बी अगर है, इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। अब आए यहाँ पर क्वाड्रेटिक, किस टाइप को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, तो इसमें px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी अगर दिया हुआ है, तो यानी कि अभी हमने पढ़ा कि लीनियर रहेगा तो ग्रेटेस्ट पावर 1, देखिए क्वाड्रेटिक मीन्स होता है कि ग्रेटेस्ट पावर 2, पावर को हम लोग डिग्री के भी नाम से जान सकते हैं। तो ax स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर देखिए ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2, जब 2 रहेगा यहाँ पर तो क्या बोलेंगे कि यह क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर है। थर्ड चीज ये अगर है यहाँ पर, इसमें भी बोल सकते हैं वेयर a b c आर कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। इसमें और एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये हुआ यानी कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल यदि ए दिया है, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा कोई इसका एग्जाम्पल कोई बताइए अगर, तो एग्जाम्पल में इसका ये हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। कैसे बोल सकते हैं, अगर हम इसको भी बोल सकते हैं 3x स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, इसको भी ये भी बोल, देखिए क्वाड्रेटिक हो सकता है। बट कोई पूछ सकता है अगर कि बताइए आप कि क्वाड्रेटिक कभी बताया कि यहाँ पर x स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में होता है, बट इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इसलिए ले सकते हैं, हमको इस b और c से मतलब नहीं है, हमको मेन पॉइंट ये है कि इसका पावर कितना है। ग्रेटेस्ट पावर इसमें 2 दिया है तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन लिखे हैं a नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या होना चाहिए कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी रहे या ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। यानी कि अगर 3x स्क्वायर 5x प्लस 8 के फॉर्म में आया, ये भी बोल सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस रूट 8x प्लस 6, ये भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि देखिए ध्यान देना, यहाँ पर अभी हम बताए थे कि पोलिनोमियल जो भी अगर आता है, किसी भी पोलिनोमियल का अगर वेरिएबल रूट में दिया है तो उसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि पोलिनोमियल अगर है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिया है, यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का पहचानने का मेन पॉइंट ये है अगर है कि देखते हैं कि ग्रेटेस्ट पावर उसका कितना दिया है, 9x स्क्वायर, ये भी हो सकता है, x स्क्वायर इसको भी बोल सकते हैं, बट 3x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर रहेगा। देखिए इसमें देखेंगे इस इक्वेशन में ग्रेटेस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, इसमें एक ग्रेटेस्ट पावर दिया है 2, ग्रेटेस्ट पावर दिया है 2, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। किसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं ये जानना है हमें। अगर देखिए अगर स्क्वायर 5x प्लस 6 रहेगा तो देखते हैं कि अभी हमने बताया कि क्वाड्रेटिक में ग्रेटेस्ट पावर 2 होना चाहिए, बट इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2 नहीं दिया है। जब इसमें ग्रेटेस्ट पावर जब 2 दिया ही नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं है। उसके बाद है 5y प्लस 6, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसको इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट पावर 2 दिया नहीं है। y स्क्वायर प्लस y प्लस 6 ये है कि नहीं, इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर 2 यानी कोई भी वेरिएबल का अगर ग्रेटेस्ट पावर 2 दिया रहता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट हमको जाना है क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल किस टाइप को हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। थर्ड चीज है इसमें क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। इसमें मेन पॉइंट, इसमें एक लॉजिक ये समझना अगर है कि अगर ग्रेटेस्ट पावर 1 दिया है तो उसको लीनियर बोलेंगे, ग्रेटेस्ट पावर 2 दिया है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और ग्रेटेस्ट पावर जब 3 दिया अगर है तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसमें वेयर
वेयर ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एंड x इज ए वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल। क्यूबिक पोलिनोमियल में इसमें ये पॉइंट जानना चाहिए कि ग्रेटेस्ट पावर कितना दिया हुआ है। अगर ये नहीं रहता, अगर तो बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रहता तो इसको क्यूबिक नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर इसमें 3 नहीं दिया हुआ है। बट इसमें अगर क्यूबिक पोलिनोमियल आपसे कोई पूछता अगर है कि क्यूबिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में रहता है, तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसमें ये पॉइंट ही जानना चाहिए कि बट ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 अगर रहता, अगर यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू 0, जब यहाँ पर 0 कोई नंबर पुट कर देंगे, अगर जैसे 2x क्यूब 5x स्क्वायर 9x प्लस 8, ग्रेटेस्ट पावर क्या दिया हुआ इसमें 3 है, ग्रेटेस्ट पावर जब 3 रहता है तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। बट इसमें अगर रहता अगर 9x क्यूब तो इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इतना ही रहता है केवल, तो इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिए हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, केवल ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए जब 0 देखिए केवल ए 0 नहीं हो, बाकी सब 0 हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेटेस्ट पावर इसमें देखिए 3 होना चाहिए और किसी भी और क्वेश्चन में, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एक पॉइंट इसमें और जानना चाहिए। नेक्स्ट, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको याद रखिएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, कि ये क्वेश्चन देखिए पोलिनोमियल जानने का पहचानने का ये सब तरीका अगर है कि कैसे इसको बोल सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसमें यही देखिए मेन ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे, इसमें 4, ग्रेटेस्ट पावर कितना दिया है 4 है, 4 3 2 1, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट क्या है पावर 4 है। तो ग्रेटेस्ट पावर जब 4 रहता है तो इसको बोलेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये जानने का तरीका ये देखिए, 9x द पावर 4 6x क्यूब 8x स्क्वायर 9x प्लस 6, कोई भी रहता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर इसमें भी क्या है 4 है। जब ग्रेटेस्ट पावर 4 रहता है तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसमें ये देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होता है, यानी ए एक्स प्लस बी जब लीनियर लिखे थे अगर तो उसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में रहता है उसको भी लीनियर के फॉर्म में रहता है अगर है तो देखिए उसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। थर्ड पॉइंट ये अगर है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक में क्या लिखे थे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में रहता है, उसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया अगर है उसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर स्क्वायर है लीनियर है तो ग्रेटेस्ट पावर इसमें 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो ग्रेटेस्ट पावर उसमें 2 होना चाहिए, क्यूबिक है ग्रेटेस्ट पावर 3 होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक है ग्रेटेस्ट पावर 4 होना चाहिए। तो पोलिनोमियल जो होता है अगर कि कोई भी पोलिनोमियल जो होता है A0 देखिए A0 X0 A1 X1 A2 X3 देखिए A3 X3 डैश डैश AN और x द पावर n के फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्म में जान सकते हैं। अब हम लोग देखिए आपको क्लास फर्स्ट आप लोग को ये दिया हुआ चैप्टर अगर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल एंड नॉट, कौन सा पोलिनोमियल हो सकता है और कौन सा नहीं अगर है, इसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले इसमें उसका रीजन भी बोल रहे हैं बताने के लिए इसको, तो रीजन भी जानना अगर है कि फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले दिया है फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, कौन सा इसमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मीन्स होना चाहिए कोई भी इक्वेशन है इसमें यहाँ पर x ही है केवल x है तो वन वेरिएबल में बोलेंगे। बट यही रहता अगर कि 4x स्क्वायर
9y प्लस 6। तो यहाँ पर x है और y है, जब दो दिया है इसमें वेरिएबल, तो इसको देखिए वन वेरिएबल में नहीं बोलेंगे, पोलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। लेकिन फर्स्ट एक इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसमें फर्स्ट, इसमें x है और x है। इसमें देखिएगा हमने क्या बताया कि पोलिनोमियल वैसे उसी को बोल सकते हैं कि कोई भी अगर वेरिएबल रूट में ना हो, रूट में ना हो, किसी भी वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी पावर, कोई भी वैल्यू जो होता है या कोई वेरिएबल अगर डिवाइड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन को हमको याद रखना चाहिए कि कोई वेरिएबल अगर रूट में नहीं होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई वेरिएबल डिवाइड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए तीनों कंडीशन इसमें मैच कोई कर रहा है, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल यहाँ पर है और यहाँ पर है। कोई वेरिएबल इसमें देखिए x के पावर 2 दिया है, जो पावर जो दिया है रूट में भी नहीं दिया है, पावर इसका माइनस में नहीं दिया है, तो क्या बोलेंगे यह पोलिनोमियल है। इसको क्या बोलेंगे इसको कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट इसमें ही जानना है। इसमें तो एक और देखिए 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, 3 रूट टी और प्लस टी रूट 2 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यही कंडीशन को हमको देखना, अगर है रूट में एक्स स्क्वायर है, एक्स ही नहीं कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में दिया है 3 रूट टी, रूट में दिया है वेरिएबल, तो क्या इसको देखिए इसी तरह बोल सकते हैं कि इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। एक और इसमें देख लीजिए y प्लस 2/y, y प्लस 2/y है। इसका पावर जो है देखिए, इसका पावर क्या दिया है माइनस में अगर हुआ, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि कोई वेरिएबल अगर रूट में दिया अगर है, कोई भी वेरिएबल अगर देखिए डिवाइडेड के फॉर्म में दिया हुआ है y प्लस 2/y, ये देखिए y इसको बोल सकते हैं, इसका पावर क्या हो गया माइनस के फॉर्म में। जैसे कोई भी नंबर अगर x दिया है 1/x, इसको x के पावर -1 राइट कर सकते हैं। तो ये 2/y जो लिखा है यानी y का पावर क्या है निगेटिव के फॉर्म में अगर है, y के पावर जब निगेटिव के फॉर्म में अगर आता है तो बोलेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। इसका रीजन देख सकते हैं कि रीजन क्यों हो गया, रीजन क्या हो सकता है, रीजन इसका ये हो गया अगर कि 2/y है, इसका y का पावर जो दिया है निगेटिव के फॉर्म में दिया है, इसलिए इसको बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। कोफिशिएंट, इसमें जानना है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं यानी मल्टीपल। कोफिशिएंट और मल्टीपल में देखिए दोनों में रिलेशन दोनों सेम अगर है एक टाइप का, जैसे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखेंगे देखिए क्या बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है कहाँ, तो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो इसकी देखिए कोई भी नंबर अगर देखिए एक्स स्क्वायर केवल दिया है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इस कोई बोलेगा 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखे हैं कि कोई भी नंबर यदि है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कोई भी नंबर अगर है, ये उसमें 1 मल्टीपल जरूर होता है। ये एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर। यानी जब कुछ भी नंबर नहीं दिया अगर है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें एक और दिया रहता अगर कि 3 प्लस π/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको क्या बोलेंगे अगर देखिए देखिए कहाँ है एक्स स्क्वायर, पहले कहाँ देखेंगे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो इसके पहले π/2 लिखा है,
पाई बाई 2 लिखा है, तो इसको भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीपल किया गया है, पाई बाई 2 से, तो यहाँ पर राइट करेंगे पाई बाई 2। अगर थर्ड में इसमें एक और देखिए थर्ड कि 3 प्लस 5x, अगर ये दिया रहता कि इसमें बोले कि एक्स स्क्वायर के कहाँ पर है, तो इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर कहीं पर दिया नहीं है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं देखिए इस क्वेश्चन में कहीं को दिया ही नहीं है, कहीं भी एक्स स्क्वायर जब दिया ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इसमें लास्ट क्वेश्चन एक है, गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल एंड मोनोमियल। देखिए मोनोमियल किसको बोलते हैं अगर हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मोनोमियल टर्म, जो टर्म हम लोग पढ़े हुए हैं, टर्म फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें वन टर्म दिया है, तो वन टर्म कैसे बोल सकते हैं, जैसे 3x 5 9x स्क्वायर 6x, यानी क्या है इसमें केवल देखिए 3x बोलेंगे एक ही टर्म है, 5x एक ही टर्म है, जिसमें सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म रहता है, उसको मोनोमियल बोलेंगे। सेकेंड है बाइनोमियल, बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होता है। 2 टर्म कैसे बोल सकते हैं अगर हैं कि 3x प्लस 5 1 है एंड 2 है, जिसमें 2 नंबर के बिटवीन में अगर देखिए प्लस और माइनस, ओनली प्लस और माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, प्लस और माइनस कोई भी अगर दिया अगर है, जैसे ये देखिए 3x है और 5 है, वन टर्म और सेकेंड टर्म, 3x माइनस 5 भी बोल सकते हैं, x माइनस 5 हो सकता है, 2 प्लस x हो सकता है। अगर ये मोनोमियल हुआ यानी कि जिसमें 1 टर्म रहता है उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म रहता है उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म रहता है 3 ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म रहता है। 3 टर्म में कैसे बोल सकते हैं, 3x स्क्वायर 5x प्लस 6 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 टर्म दिया है, इसको ट्रिनोमियल बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट ये जानना चाहिए अगर कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, यानी ये सब पॉइंट जानना चाहिए। मेन पॉइंट इसमें लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पर कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मोनोमियल एंड द बाइनोमियल। मोनोमियल बाइनोमियल का कोई भी एग्जाम्पल पूछ रहा अगर है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए अगर, तो इसका एग्जाम्पल में ये इसका आंसर ये हो सकता है। और मोनोमियल का पूछेगा तो x के पावर भी 100 राइट कर सकते हैं, y के पावर भी 100 राइट हो सकता है, z के पावर भी हो सकता है, a के पावर भी 100 बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, ये मोनोमियल का सब एग्जाम्पल हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें 1 टर्म मोनोमियल होता है। सेकेंड पॉइंट है अगर बाइनोमियल का भी कोई एग्जाम्पल बताइए जिसका डिग्री 100 होना चाहिए अगर, तो ये x प्लस y के पावर 100 ये भी बोल सकते हैं, या हम लोग x द पावर 100 प्लस 5, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट पावर क्या दिया हुआ 100 दिया अगर है, और 1 टर्म है और 2 टर्म है, जब 2 टर्म दिया रहता है इसको बोलेंगे क्या हम लोग बाइनोमियल। थैंक यू।